ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 12 मई 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते यहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। कर्म योगी साथ प्रभु के, खेल जग का खेलना। और फिर हो कर के साक्षी कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे, सबसे न्यारे न्यारे हैं। सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। तन में चमकते तारे हैं। बहुत ही सुंदर गीत है। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। इसमें यह भी कहा कि कर्म योगी साथ प्रभु के, खेल जग का खेलना। हमें कर्म योगी बनकर इस संसार में ये जो जगत का खेल है उसको खेलना है, प्रभु को साथ रख के खेलना है। और फिर होकर के साक्षी कर्म अपने देखना। बहुत सूक्ष्म बात है। तभी हम कर्मातीत होंगे अगर हम कर्मों के भी साक्षी हो जाएंगे।
आज की मुरली का सार है, भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चों, इस समय सारी कलयुगी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अर्थात ये सृष्टि पुरानी हो चुकी है। अब जैसे वानप्रस्थ में घरगृहस्थ की जिम्मेवारियां छोड़कर अपनी संतानों को सौंपकर गृहस्थी लोग वानप्रस्थ आश्रम में पहले चले जाते थे, इसी तरह इस सृष्टि की भी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि हम कलयुग के अंतिम प्रहर में पहुंच चुके हैं। इस समय हमें सभी को वाणी से परे निर्वाण धाम, मुक्ति धाम जाना है। निर्वाण धाम अर्थात 5 तत्वों से परे, सूर्य चांद सितारों से परे, स्वीट साइलेंस होम, हमारा जो मूल वतन है, जो सोल वर्ल्ड है, आत्माओं का लोक है, वहां सबको जाना है। वहां आवाज नहीं है, वो आवाज की दुनिया नहीं है, ये आवाज की दुनिया प्रकृति की दुनिया है। इस धाम में जाने के लिए हमें मौन मेडिटेशन का अभ्यास करना होगा। तुम बच्चे सभी को परम धाम निर्वाण धाम जाने का रास्ता बताओ। बाबा कहते हैं, सबको संदेश दो शिव बाबा का कि परम पिता परमात्मा आया है, पवित्र बनो, योगी बनो और अपना आकर सुख शांति का वर्षा परम पिता परमात्मा से लो। आज की मुरली का प्रश्न है, भगवान शिव की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, ऐसा क्यों? भगवान की श्रीमत हर बच्चे के लिए अलग अलग क्यों है? तो बाबा ने कहा, क्योंकि शिव बाबा हर बच्चे की नब्ज देख के, उसके सरकमस्टांसेस देख के, उसके हालात देख के श्रीमत देते हैं। जैसे वैद्य सबको एक जैसी दवाई नहीं देता, नब्ज देखता है, वात पित्त कफ देखता है, उसी अनुसार दवाई देता है। ऐसे ही भगवान भी हमारी आत्मा के नब्ज देखकर दवाई देते हैं, श्रीमत देते हैं। उदाहरण के लिए बाबा ने कहा, जैसे कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या छोटी कुमारी है और वो ईश्वरीय सेवा कर सकती है, उसके लायक है, तो बाबा उन्हें राय देते हैं कि इस रूहानी सेवा में पूरी तरह लग जाओ। जिसके प्रति बाबा की जो श्रीमत मिलती है उसी में ही कल्याण है। जैसे पिता श्री ब्रह्मा, मातेश्वरी सरस्वती, जिन्हें हम प्यार से मम्मा बाबा कहते हैं, वो भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ऐसे ही हमें भी उनको फॉलो करके, माता पिता को उन जैसी सेवा करके, रूहानी सेवा करके, हमें भी परम पिता परमात्मा शिव बाबा से वर्षा लेना है। पुरानी दुनिया की बाबा कहता है, किसी भी चीज से तुम बच्चों को लगाव नहीं रखना है, आसक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि जहां लगाव होता है वहां फिर झुकाव होता है। वहां मन का झुकाव ऑटोमेटिकली होता है जहां लगाव होता है, और फिर जहां झुकाव होता है वहां फिर परिस्थितियों का प्रभाव भी मन चित्त पर होता है। तो क्या करें? हर प्रकार के प्रभाव से बचने के लिए इस दुनिया से ममत्व मिटाना होगा, अनासक्त बनना होगा तथा आत्मा के मूल स्वभाव में जीना होगा। कोई भी उल्टे सुल्टे शौक नहीं रखने होंगे। हमारे पास अब इतना समय नहीं है, क्योंकि ये दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है, कब्रिस्तान हो रही है, कब्रिस्तान होने वाली है।
प्रकृति के 5 तत्व भी अपना तांडव करेंगे, 5 विकार भी अपना तांडव करेंगे। देश आपस में लड़ ही रहे हैं। अब नाटक का अंतिम चरण है। हम सब आत्माओं को अपने अपने कर्मों के हिसाब किताब का जो खाता है उसे क्लियर करके घर वापस लौटना है। अपने भीतर चेक करें, क्या हम घर वापस जाना चाहते हैं या इस दुनिया से हमारी दिल लगी हुई है। घर वापस अभी नहीं जाना चाहते। घर जाने के लिए कोई पुरुषार्थ भी नहीं, क्योंकि घर वही जा सकेंगे जो पवित्र है। लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग, तो आत्मा रूपी चुनरी में जो दाग लगा है उसको साफ करके ही जाना होगा। बाबा कहते हैं योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा तुम बच्चों को बनना है और ज्ञान योग का दान सबको करते रहना है। आज का वरदान है खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। बहुत ही सुंदर वरदान है कि खुराक कौन सी है मन बुद्धि की, वो है खुशी। खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा रोग नहीं। तो खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। और जो शक्तिशाली मन बुद्धि बन जाएंगे तो क्या होगा, अचल अडोल स्थिति हो जाएगी। अंगद के पैर की तरह अचल अडोल, रावण की सेना का कोई भी उस कदम को हटा नहीं सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा वाह वाह करते रहो। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह कि इस अंतिम जन्म में मुझे परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। परमपिता परमात्मा से मुझे ज्ञान योग की शिक्षा मिल रही है। सहज राजयोग की टेक्नोलॉजी में सीख रहा हूँ ताकि आत्मा को मैं पवित्र बना सकूं। तो सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। वाह वाह, वाह गुरु वाह, वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह ड्रामा वाह। क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं, और जो हर वक्त गमगीन रहते हैं, उदास रहते हैं, वो तंदुरुस्त नहीं रह सकते। तो कभी कमजोर नहीं बनना है और खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। हर समय मुस्कुराते रहना है, मधुर बोल बोलने हैं, बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। तो आपकी स्थिति भी शक्तिशाली हो जाएगी। आप हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे रहोगे। अगर लोअर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे होंगे तो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। ऐसी शक्तिशाली स्थिति जो ऊंचे पेडेस्टल पर कायम, वो सदा अचल अडोल रहते हैं। तो हमें अचल अडोल रहना है, तो मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है और उसके लिए खुशी की खुराक, आध्यात्मिक खुशी की खुराक अपने मन बुद्धि को रोज खिलानी। अभी तो दुनिया में अनेकानेक धर्म है। आज की दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ना जाने कितने धर्म हैं। धर्मों के बीच में भी धर्म है, धर्मों की भी शाखाएं प्रशाखाएं हैं, उनमें भी आपसी मतभेद हैं, आपस में लड़ते रहते। सबकी अपनी अपनी मत। इसी प्रकार अनेकानेक गुरु गोसाई भी हैं। सन्यासियों में भी कई अखाड़े हैं। 10 नामी अखाड़ा का कहते हैं उनको, 10 तरह के। कोई गिरी है, कोई पुरी है, कोई आनंद है, कोई सरस्वती है। ऐसे एक की मत न मिले दूसरे से। पूजने की विधि भी अनेक प्रकार की हैं।
बाबा कहते हैं ये अंतिम चरण है। इस समय सृष्टि के अंतिम चरण से हम गुजर रहे हैं। इन सब गुरुओं का सदगुरु एक परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्मय है। साधु लोगों की भी सदगति वो परम पिता परमात्मा करता है, सज्जनों की सदगति वही करता है, दुर्जनों का विनाश करता है। प्रीत्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा लिखा गया है। संगम युग पर वो आते हैं जहाँ दो युगों का संगम होता है और साधुओं का उद्धार करते हैं। प्रीत्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं उनका विनाश करता है। आगे चल के सब धर्म वाले परम पिता परमात्मा के झंडे के नीचे आएंगे। अभी तो दुनिया में नरक है, एक दो को काटते लड़ते रहते हैं। बच्चे आजकल न्यूज़पेपर पढ़ के देखो, बेटा कहीं बाप का कत्ल कर रहा है, कहीं बाप बेटे का कत्ल कर रहा है। जमीन जायदाद के लिए भाई भाई का खून करने में देरी नहीं करते। आज का इंसान या तो लड़ रहा है या लड़ने का इंतजाम कर रहा है, या तो भोग रहा है या भोगने का इंतजाम कर रहा है, या तो खा रहा है या तो खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। सतयुग में लड़ाई आदि की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वहां विकार है ही नहीं। अब नाटक पूरा होने वाला है, हमको शरीर छोड़कर वापस घर जाना है। उसके लिए जितना याद में रहेंगे परम पिता परमात्मा शिव बाबा की, उतना अंत मते सुगति होगी। अंत में सिर्फ एक परम पिता परमात्मा ही बुद्धि में होंगे और कोई भी बुद्धि में नहीं होगा, बस एक वो नूरानी लाइट ही बुद्धि में होगी। इसलिए अब पुण्य आत्मा बनना है, योग की शक्ति द्वारा योग युक्त होकर सब काम करने हैं। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनम जया सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होके कर्म कर, असंग होके अनासक्त होके कर्म कर, फिर चाहे सिद्धि हो या असिद्धि हो, दोनों में बैलेंस ऑफ माइंड बना के रखना, इसे ही योग कहते हैं। ये सृष्टि का बना बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता रहता है। इनका कभी एंड नहीं होता, क्योंकि ये अनादि अविनाशी चक्र निरंतर फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती। ये सब राज हम बच्चों को परम पिता परमात्मा शिव ने आकर समझाए हैं। शिव बाबा तो दाता है, उनको किसी से आसक्ति नहीं, सबसे प्यार है। वो तो निराकार ज्योतिर्मय है। शिव बाबा पूर्णतया निष्कामी है। तुम बच्चे शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। तुम बच्चे डबल फाइलेंथ्रोपिस्ट हो। फाइलेंथ्रोपिस्ट मतलब महादानी, दूसरों का कल्याण करने वाले। डबल क्यों कहा? क्योंकि तुम अपना तन मन धन भी देते हो ईश्वरीय सेवा में और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान भी करते हो, तो तुम डबल दानी हो, महादानी हो। आज का स्लोगन है, मन और बुद्धि को ईश्वरीय अनुभूति की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। तो मन और बुद्धि को, जो हम योगानुभूति करते हैं, योग में डिवाइन एक्सपीरियंसेस करते हैं, शांति का, प्रेम का, आनंद का अनुभव करते हैं, मस्ती खुमारी का अनुभव करते हैं, यदि हम उसमें स्थित हो जाएंगे, उस सीट पर सेट हो जाएंगे, आनंद की सीट पर, तो हम कभी अपसेट नहीं होंगे। अपसेट होना सिद्ध करता है कि अभी हम अपनी सीट पर, ईश्वर अनुभूति की सीट पर सेट नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।